लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है हरजीत कौर। श्रोताओं, स्वीकार करें हरजीत कौर का सादर अभिवादन। मित्रों, शारदीय नवरात्र और दशहरे के बाद मौसम की रंगत जिस तरह से बदलनी चाहिए थी वैसा मौसम अब तक हुआ नहीं है। यानी कि ओस की शबनमी बूंदों और गुलाबी ठंड का इंतजार अब भी बरकरार है। खैर, मौसम चक्र में जिस तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। फिर भी अभी उम्मीद बाकी है जन चेतना की और पर्यावरण संरक्षण की, ताकि मौसम अपने नियत समय पर बदले और इन दिनों जैसे हम आशा कर रहे हैं मौसम जल्द ही खुशगवार होगा। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? मैं गणपत बोल रहा हूँ मैम। गणपत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। अच्छा गणपत जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं मैम, बस खेती बाड़ी करता हूँ। और गणपत जी, आप बोल कहाँ से रहे हैं? बस तक जगदलपुर में मैम। अच्छा, तो अभी क्या काम चल रहा है खेती बाड़ी का? अभी तो धान कटाई होने वाला है। अच्छा, आपके वहाँ कैसा है मौसम? अभी तो टर्न चालू नहीं हुआ है मैम। तो गणपत जी, गीत कौन सा सुनना है आज आपको? गीत फिल्मों का सुना देंगे मैम। साजन घर हाना करके गीत है मैम, वो गीत सुना देंगे। और गणपत जी, रेडियो सुनने का भी शौक है आपको? जी मैम, मैं तो सुनता हूँ। आपका रायपुर केंद्र हो गया, जगदलपुर का हो गया। अच्छा, सुनता हूँ, समय मिलता है तो सुनता हूँ मैं। अच्छा, तो खेती के अलावा भी कुछ करते हैं आप? खेती के अलावा तो ऐसी अपना रोजी रोटी के लिए कुछ भी ऐसी कर लेते हैं। जी। और खेती के समय खेती करते हैं। अच्छा, ठीक है गणपत जी, आपको सुनवाते हैं ये गीत। सजन घर आना, सजन घर आना, आज तो तेरे मेरे मिलन की रात है, रात है, रात है। देख चांदनी के भी चांद साथ है, साथ है, साथ है। सजन घर आना, सजन घर आना, सजन
हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, नाम बताइए। केशव कुमार साहू बात करे धमतरी से। ये केशव कुमार जी, कैसे हैं आप? अभी तो धान पान रोई का काम चल रहा है। अच्छा जी। और हमारे गांव में तो सभी अच्छा है। अच्छा और मौसम में कुछ ठंडक हुई है आपके गांव में? नहीं, ठंडक तो नहीं है, सुबह से शाम तक बड़ घाम रहते गर्मी में। हाँ, लेकिन कुछ सालों पहले दशहरे के बाद से ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी। गर्तन हो गए मैडम, ऐसा लगता है कि ठंडा का एहसास नहीं लगे। जी जी। पंखा कूलर चलाना पड़ रहा है, बहुत मच्छर भी है। अब ऐसे करते हैं कि आसानी होता है, ऐसे साथ देता रहेगा। घाम तो बहुत अच्छा है धान पान के लिए। अच्छा, जो ये अभी धूप पड़ रही है तो ये धान की खेती के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, उसके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपकी फसल अच्छी हुई बहुत? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है उत्पादन का। रेडियो को सुनते हुए और चौपाल को सुनते हुए सभी क्रम को हम सुनते हैं, सुबह से सुनते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। पूरा घर परिवार समेत और पड़ोसी मन को भी सुनाते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसी द्वारा हम चल रहे हैं, चलते हैं। किसानी के रेडियो को हम छोड़ते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और सुनते सब खुश रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छी और बात रेडियो है। के चौपाल के माध्यम से हमारा किसानी हो रहा है। अच्छा, तो उसमें जो कृषि सलाह देते हैं उसका लाभ आप भरपूर ले रहे हैं? हाँ, भरपूर ले रहे हैं। जी जी तभी जी। तो उत्पादन हुए, जैविक भी रेडियो के माध्यम से किसानी से भरपूर हो रहा है। कोई शिकायत का मौका नहीं मैडम। जी जी जी, हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि जो हम वार्ता प्रसारित करते हैं या जो किसानवाणी में जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उनका आप लाभ ले सके। जो जानकारी आप तक नहीं पहुंची है वो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि आपकी फसल अच्छी हो सके। और गीत कौन सा सुनेंगे आप? सुना तो सैलाब का। अच्छा, तो बोल नहीं बताएंगे आप? गाना तो सभी अच्छे, कोई अच्छा से सुना दो। अब मेरा दोस्त है, दो जन का नाम लेता हूँ। जी जी। जितेंद्र साहू और जीवन लाल साहू और यशवंत गंजीर साहू जी। ठीक है केशव कुमार जी, सुनवाते हैं आपको और आपकी दोस्तों की पसंद पर ये गीत। कोई
आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से। मैं गणपति श्याम बोला था मैडम, ग्राम से मैं तहसील पंडित। गणपति श्याम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी काम करता हूँ मैडम, पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ जी। तो कैसा चल रहा है अभी खेती का काम? वो धान लुआई चल रहा है मैडम। अच्छा, तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज आप? मैं महाराजा फिल्म का गाना सुना है मैडम मेरे को। महाराजा फिल्म का कौन सा गीत? ठहरो तो जरा, सोचो तो जरा, ये गाना। और आप बताइए कि शौक क्या है आपके? मेरा तो शौक मैडम क्रिकेट खेलना है। तो ऐसे गांव में खेलते हैं कि टूर्नामेंट वगैरह खेलने बाहर भी जाते हैं? टूर्नामेंट में भी जाते हैं ना बाहर खेलने। अच्छा अच्छा, तो कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक आप? दीपावली में, दशहरा में सब टूर्नामेंट रखते हैं, गांव गांव में इनाम रखते हैं, वहाँ जाते हैं, भाग लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और त्योहारों की कैसी तैयारी चल रही है? चल रहा है मैडम, अभी घर का लिपाई पोताई चल रहा है। मैं दीपावली को बधाई देना चाहता हूँ मैडम, आप सब लोग को, अपने स्टाफ को और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे भारत वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा कॉल बहुत दिन के बाद लगा है मैम, लगभग मैं 7 साल के बाद कॉल किया हूँ मैं। अरे बाप रे, तो इतने दिन आप कहाँ थे? मैं आबकारी विभाग में काम कर रहा था मैम पहले। अच्छा। अब आबकारी विभाग छोड़ दिया हूँ। अच्छा, तो अब फुर्सत मिली आपको कॉल करने की? जी जी, तो आपका इतने दिनों बाद कॉल लगा, तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमें खुशी भी हो रही है कि हमारे पुराने श्रोता फिर से आप वापस जुड़े हैं। ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम कि कहे रेडियो का आकाशवाणी को मोबाइल ऐप में दे दिया है वो। जी 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 जी, बिल्कुल। कहीं भी और कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका। चलिए ठीक है, तो आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं और आपको सुनवाते हैं महाराजा फिल्म का ये गीत। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। सावन की रिमझिम मस्त घटा, ये शाम सुहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। आहट आती है, मैं प्यार से सुनता जाता हूँ। बागों की महकी गलियों से मैं कलियाँ चुनता जाता हूँ। बेचैनी मेरी धड़कन की, ख्वाबों की कहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो।
ऊंचे पेड़ों पे जब पंछी सुर में गाते हैं, ऐसा लगता है साजिंदे कहीं अपना साज बजाते हैं। बुलबुल के पैरों की पायल, भंवरों की जुबानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं राधेश्याम साहू बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कुमारी पर सजल बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, अच्छे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? साजन पिक्चर का सुना दो। साजन का कौन सा गीत? तू यार है करके। और बताइए कि करते क्या हैं आप? मैं रोड का काम करता हूँ मैडम, रोलर चला, रोड रोलर। अच्छा। हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी है, परसदा में वही काम चलता है। अच्छा अच्छा। तो ये कुमारी से 3 किलोमीटर अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे
फोन इन फरमाइश। जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं आप? मैं संतराम कनौजे बोल रहा हूँ मैडम। नमस्ते। नमस्ते कनौजे जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ग्राम सोनार देवरी विकास खंड पलारी जिला बलौदा बाजार से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा गाँव सोनार देवरी। और संतराम जी क्या करते हैं आप? मैडम मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ और साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी मिडिल लेवल का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। और हायर सेकेंडरी स्कूल है अपने गांव में, वहाँ लिपिक कार्य करने जाता हूँ जन भागीदारी के तहत। ठीक है, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप, जो छोटे जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज आप? एक गीत है मैडम, मुझे फिल्म में है वतन के रखवाले का फिल्म गाना है, पत्थर के सनम कुछ बोल जरा, ये वाला गीत। और बताइए संतराम जी, क्या शौक है आपके? शौक तो है मैडम, बच्चों को पढ़ाना में टाइम निकल जाता है। स्कूल 4 बजे छुट्टी होती है, 10 से 4 लगती है। और साथ साथ क्या बोलते हैं, बच्चों को 4 बजे 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते हैं, समय कब उसी निकल जाता है। और आपको मोबाइल और संडे को समय रहता है पूरा रेडियो सुनने का, क्योंकि आजकल एक आ गया मैडम रेडियो मोबाइल में भी। जी 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 बिल्कुल। अब तो संतराम जी, जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो कितनी उम्र तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? 6 से 14 वर्ष तक है। तो इन बच्चों को आप पर्यावरण के लिए भी जागरूक करते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पर्यावरण मेरा तो हर हमेशा ये रहता है। इस साल की गर्मी इतनी ज्यादा थी तो पर्यावरण अपने HM है मैडम, शासकीय प्राथमिक शाला सोनार में नारायण गायकवाड़ सर जी, वो इतना वृक्षारोपण के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। कम से कम वो अभी तक अपने स्कूल के प्रांगण में 25 से 30 पेड़ लगा चुके हैं, पूरा सक्सेस, जिसमें मैं भी जन भागीदारी रहता हूँ उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी जी जी। तो संतराम जी, सुनवाते हैं आपको वतन के रखवाले फिल्म का ये गीत। पत्थर के सनम कुछ बोल जरा, तस्वीर बना क्या सोच रहा, जब प्यार किया इकरार किया, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल, जब प्यार किया इकरार किया। कोई नहीं देता जो साथ तेरा, ले ले पिया हाथों में हाथ मेरा। कोई नहीं देता जो साथ तेरा, ले ले पिया हाथों में हाथ मेरा। पल में बदल दूंगी दुनिया तेरी, पल में बदल दूंगी दुनिया तेरी, मानो सजन मेरी बात जरा। ओ दिलदार अपने प्यार के अंजाम से डरता है दिल, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया।
आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गौरव कुमार धीवर बोल रहा हूँ, ग्राम मोहरा, जिला बलौदाबाजार से। तो गौरव कुमार जी, कैसे हैं आप? हम लोग अच्छा है मैम, हम लोग इधर कर्नाटक में रहते हैं हम लोग। जी जी जी। हाँ, ईट के काम करते हैं हम लोग। तो कैसे चल रहा है आपका काम अभी? काम तो अच्छा चल रहा है मैम। इस बुधवार को हम लोग भी गाँव को जाने को होता है। अच्छा, बुधवार को जाएंगे हम लोग त्योहार मनाने के लिए। अच्छा, दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए आप आ रहे हैं। बताइए, गीत कौन सा सुनना है आपको आज? मेरे को मैम वो जानवर फिल्म का सुना दीजिए। जानवर फिल्म का कौन सा गीत? कोई भी हो। और बताइए, आप अभी अपने गांव आने वाले हैं, तो क्या क्या तैयारी हो गई आपकी? पूरा तैयारी करके आ रहे हैं मैम। कपड़ा सब बच्चे उच्चे के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग। गाँव पे मम्मी पापा है, इसके लिए कपड़ा तो लेकर आ रहे हैं पूरा। अच्छा, बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। बुजुर्ग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। हाँ। तो साल भर में एक ही बार आते हैं आप? नहीं, 2 बार जाते हैं हम लोग त्योहार पे। एक होली पे जाते हैं, एक दीपावली पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन त्योहार पे जाते हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है गौरव कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने गांव आ रहे हैं तो आप त्यौहार अच्छे से मनाएं, और ठीक, दीपावली में पटाखे फोड़ते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखें। हाँ। तो सुनवाते हैं आपको जानवर फिल्म का ये गीत। सच कहते हैं हम कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। क्या नशीली जवां ये मुलाकात है, होश में हम नहीं, ऐसी क्या बात है। रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया, रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। आज कल रात भर नींद आती नहीं, ओ आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। दिन महीना समा साल ऐसा न था, पहले दिल का मेरे हाल ऐसा न था। जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से।
हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रही हैं? मैं शैलेंद्री साहब बोल रही हूँ मैडम, मालिशुआ छुरिया से। शैलेंद्री जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और बहुत नजदीक है, ज्यादा दिन नहीं बचा है, तो उसका भी देखेंगे और धान काटना भी है उसका भी देखेंगे, पर दोनों को करना पड़ेगा हम लोग। जी बिल्कुल। और कौन सा गीत सुनना है आज आपको? हम साथ है, फिल्म का गाना सुना दीजिए, कोई भी गीत सुनवा दीजिए वहाँ का। अच्छा, इस फिल्म का कोई भी गीत। और शैलेंद्र जी बताइए अपने बारे में कि परिवार में कौन कौन है, क्या करते? परिवार में सभी लोग हैं, मतलब पापा गुजर चुके हैं, पर मेरे यहाँ चाचा लोग हैं और मेरी मम्मी है, भाई है, बहन है और दादी दादा सभी लोग हैं। अच्छा, और आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई? पढ़ाई हो गई है मेरी, और मैं उसके बाद अब छोड़ दी हूँ, अब खेती वगैरह जा रही हूँ। अरे तो फिर आप आगे क्यों नहीं पढ़ी? बस बहुत दूर हो जाता था हमारा गांव, और कॉलेज भी बहुत दूर दूर में है, तो दिक्कत होती थी इस कारण, और आगे की पढ़ाई के लिए भी पैसा वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। साथ में घर में है कर लेते, पर मैं नहीं पढ़ूँ, मेरा ही मन नहीं था तो नहीं पढ़ी आगे। अच्छा, मेन कारण मन नहीं था। जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। इग्नू से आप पढ़ सकती थी, ऑनलाइन कई ऑनलाइन वगैरह जो भी पेपर वगैरह होते हैं उसका करती रहती हूँ, लाती हूँ किसी में हो जाए से। और कॉलेज करने के बाद मैं छोड़ चुकी हूँ पढ़ाई। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज मतलब आपने क्या किया है? बीए या क्या? बीएससी की हूँ मैं। बीएससी की हो आपने? अच्छा ठीक है ठीक है। तो बीएससी कंप्लीट हो गई थी? हाँ, बीएससी कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए ठीक है। तो अभी क्या करना चाहती हैं आप आगे फिर? अब मेरा पढ़ाई तो वो कंप्लीट हो चुका है, पर अगर थोड़ा बहुत किसी नौकरी वगैरह मिल जाए तो करूँगी, सोच रही हूँ। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? हाँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रहा है मेरा। साथ में घर परिवार है, तो इधर भी खेत वगैरह देखती हूँ, चली जाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके आसपास पर्यावरण कैसा है? हमारे साइड तो अच्छा है, और पर्यावरण अभी तो धूप बहुत कर रहा है, क्योंकि धान का दिन आ गया है काटने का, तो उसमें धूप तो रहता है। इसी में तो सूखेगा और काटने का समय आएगा। धूप के कारण अब बहुत गर्मी आ गया है, मतलब मौसम शरद ऋतु आएगा ऐसा लग रहा है। शरद ऋतु आ चुकी है, हम शारदीय नवरात्र मना चुके हैं, दशहरा मना चुके हैं, पर इस साल अभी ठंड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है ना। हाँ, ठंडी नहीं लग रही, गर्मी बहुत लग रही है। जी जी, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण वहाँ पे भी ठीक नहीं है, आपके गांव में भी नहीं है। और पेड़ लगाने की जरूरत है, और मेहनत की जरूरत है अभी। हाँ, तो आप भी अपने गांव वालों को जागरूक करिए और आसपास पेड़ पौधे लगाइए। थोड़ा हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। हाँ, बहुत है। तो शैलेंद्री जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत। नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तेरी मेहंदी से, तेरे गजरे से महका महका मेरा जीवन है। मेरे सवालों का जवाब बन के तू आई सजनिया। हमारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, ऐसी बंधी प्यार की डोर,
का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। ये प्यार का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। जो दिल में छुपा के रखा था वो रास लबों पर आया है। दिल में बसा के अपना बना के ले चलो प्रेम नगरिया। हर हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। चाहे ले जाओ जिस ओर संग चलूंगी सैया। बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया। हर हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। भंवरे ने बचाया शोर खिली दिल की कली। हेलो, आकाशवाणी रायपुर फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं आप? जी, हम पुराना लिसनर हैं रायपुर के चिंतन प्रतिदिन सुनते हैं और अच्छा। उनका भक्ति भजन भी रोज सुनते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है चिंतन। आपका चिंतन सुन करके अपना मानसिक संतुलन ठीक किया है हमने। अरे वाह, तो देखिए हमारा प्रयास सार्थक हो जाता है जब आपके ऐसे विचार आते हैं। तो और रायपुर के आकाशवाणी केंद्र को धन्यवाद करेंगे कि आप अच्छे अच्छे चिंतन सुनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी तो जिससे हमारा प्रसारकों का और उत्साह बढ़ता है और आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जाती है। जी जी, हम तो चाहते हैं ऐसे ऐसे चिंतन बजे जो आम आदमी के जीवन में जो काम आवे, ऐसे ऐसे चिंतन बजे जिससे सबको समझ में आवे कि चिंतन का मतलब क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे श्रोताओं को अभी तक ये पता नहीं चला कि आप बोल कौन रहे हैं। जी, हम रजौली हरदिया बिहार से बोल रहे हैं मैडम। जी, और आपका नाम? हमें भी बहुत दिन से तमन्ना थी मैडम कि रायपुर में अपना कॉल लगे तो मेरा भी फोन करने की जो आकांक्षा है वो पूरी हो, और आज देखिए पूरी हो गया। हमने 2 बार कॉल किया, 2 बार घंटी बजी है मिलेगा, लेकिन आप खा लिए तो हम बहुत खुश है मैडम। जी जी, और आपसे बात करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है, मगर आपका नाम अभी तक पता नहीं चला हमें। जी, मेरा नाम अवधेश जी। जी जी, अवधेश जी बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको? जी, आज बलमा फिल्म का गाना सुना दे मैडम। बांसुरिया अब यूं ही पुकारे, आ बलमा नदिया के किनारे। अच्छा अच्छा, अवधेश जी सुनवाते हैं आपको बलमा फिल्म का आपकी पसंद का गीत। बांसुरिया अब यही पुकारे, आ बलवा नदिया के किनारे। तेरी आंखों से निंदिया चुराऊंगा, तेरे होठों से लाली उड़ाऊंगा। बांसुरिया अब यही पुकारे, आ बलमा नदिया के किनारे। तुझे सांसों में अपनी बसाऊंगी, तुझे अपनी नजर में छुपाऊंगी। बांसुरिया अब यही पुकारे, आ बलवा नदिया के किनारे। सदा तो मैं तेरे पास आ गया, दुनिया भुला के मैं सनम तुझ में समा गया। दीवानी हो गई थी मैं तेरे प्यार में, बेचैन हो रही थी मैं तेरे इंतजार में।
है तू साथिया हर एक हाल में, खोया रहूं हमेशा मैं तेरे ख्याल में, तेरे ख्याल में, तेरे ख्याल में। बांसुरियां अब यही पुकारे। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी बोल रहा हूँ मैडम। तो सेवाराम जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं मैडम? बिल्कुल अच्छे हैं हम भी। और सेवाराम जी क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा मैडम। जी जी, तो कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है मैडम। जी जी, तो अभी जैसे पूरा अभियान चला पेड़ पौधे लगाने का, तो आपके आसपास लगे पेड़ पौधे? मैडम हमारी एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग इस मामले में इतने जागरूक हैं कि उनकी देखभाल भी करते हैं। अच्छा। और खास करके बरसात के मौसम में हम अनेक पेड़ पौधे लगाते हैं मैडम। जी जी, तो जो बरसात के मौसम में आप लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, तो अभी उनकी देखभाल चल रही है? हाँ मैडम, हमारी संस्था के सदस्य सभी मतलब इसी भावना से काम करते हैं मैडम। जब तक वो पेड़ मतलब बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल करते हैं। क्योंकि मैडम क्या है, अगर हमने बीज बो दिया और उसके बाद फिर वो थोड़ा पौधा हो जाता है तो फिर जानवर खा जाते हैं, इसलिए उनको घेर के भी मतलब रेलिंग लगा के रखते हैं ताकि उस पेड़ अपना समय से वक्त से बड़ा हो जाए। जी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेवाराम जी आप लोग। शारदीय नवरात्र खत्म हो चुका है, दशहरा भी हम मना चुके हैं, लेकिन अभी ठंड का नामो निशान नहीं है। ये उसी का पर्यावरण का जो असंतुलन है उसी का ही मतलब असर दिख रहा है मैडम। अगर हमने वक्त से पेड़ पौधे लगा लिए होते तो आज हमको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ता मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम एक संदेश आपके माध्यम से ये भी देना है, जैसे दिवाली नजदीक है तो इस टाइम अपने अत्यधिक शोरगुल वाले जिनमें आवाज ज्यादा निकलती है वो पटाखे न जलाएं, क्योंकि इनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है मैडम। इस बात का हमें भरपूर ख्याल रखना है मैडम। जी जी हाँ मैडम, एक संदेश और देना है कि भाई दिवाली के टाइम जब बच्चे लोग पटाखे जलाते हैं ना तो बड़ों को उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी क्या है मतलब असावधानीवश दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो बच्चों को सावधानी से मतलब वो हिदायत देते हुए के साथ रहना है। और घर में इस टाइम कम से कम 2 बाल्टी पानी की व्यवस्था पूर्व में ही रहनी चाहिए, अगर कोई अकस्मात दुर्घटना हो जाए तो पानी का उपयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी सेवाराम जी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है। और गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज सेवाराम जी? मैडम आज फिल्म नया दिन नई रात का गीत है, रफी साहब की आवाज में। गुनगुना दूं मैडम गीत? जी जी बिल्कुल, गुनगुना के सुनाइए आप। मैं वही बात, मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। मैं वही बात, मैं वही बात, मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। मैं वही बात, मैं वही। अच्छी या खराब पीली जैसी मिली शराब पीली, साकी नया है जाम पुराना, साकी नया है जाम पुराना, रंग नया है नाम पुराना, नाम पुराना। सुबह हो या शाम मुझे मस्ती से काम, क्योंकि हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। मैं वही बात, मैं वही।
रहा हूँ, मरने के लिए जी रहा हूँ। दिल अपना है, गम अपने हैं, दिल अपना है, गम अपने हैं, दुनिया पर आई, हम अपने हैं, हम अपने हैं। मुझे आए न करार, मैं रहूं बेकरार, क्योंकि हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। मित्रों, आज आपसे ढेर सारी बातें हुई और आपकी पसंद के मनभावन गीतों का हम सब ने मिलकर लुत्फ उठाया। सबकी राय और सबकी फरमाइश वाकई बहुत अच्छी लगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। स्वीकार करें हमारा नमस्कार।